तो दोस्तों, ये जो सीतापुर की एक घटना है जहां पर एक लड़की को प्यार करने की कीमत चुकानी पड़ती है। और ये सीतापुर की घटना है जहां पर एक पिता अपनी बेटी को समझाता है, लेकिन बेटी मान भी जाती है, लेकिन फिर भी बेटी का कत्ल हो जाता है। सीतापुर में राजकुमार नाम का एक आदमी था जहां पर उसकी बेटी थी सावित्री। और क्योंकि राजकुमार की जो पत्नी थी वो भाग चुकी थी और उसने दूसरे से शादी कर लिया था, और इसके बावजूद भी राजकुमार अपनी बेटी और 2 बच्चों के साथ गुजारा बसर करता था। लेकिन जो उसकी बेटी सावित्री थी वो पानी भरने के लिए कुछ दूरी पर रोजीना जाया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब वो पानी भरती है तभी सामने से एक लड़का आता है और वो सावित्री को देखता है। लड़का जैसे ही उसको देखता है सावित्री उससे पसंद आ जाती है, लेकिन वहां पर वो कुछ नहीं बोलता और उस लड़की का पीछा करने लगता है। और वो पता करता है कि ये लड़की कहाँ की है और पीछा करते करते उसका घर का पता जान लेता है। सावित्री को कुछ नहीं मालूम रहता है। अगले दिन फिर सावित्री पानी भरने जाती है और वो भी फिर पानी भरने के बहाने वहां पर आता है और उससे बातचीत करने लगता है। लड़का काफी हैंडसम होता है और बहुत सहज बात करता है। लड़की को भी हल्का हल्का पसंद आने लगता है, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोलती और वो घर चली जाती है। और कुछ दिनों बाद मेला लगता है। मेले में सावित्री जाती है, क्योंकि सावित्री के साथ एक सहेली भी होती है, तो सहेली से वो जान पहचान लड़का बना लेता है और वो सारी बातें सावित्री की पूछ लेता है कि वो कहाँ जाने वाली है और वो क्या कर रही है। जैसी सावित्री बाजार जाती है अपनी सहेली के साथ, वो लड़का आता है और वो सावित्री से कहने लगता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, और उसको रिझाने लगता है। सावित्री वहाँ पे मना करती है और घर चली जाती है। लेकिन फिर वही रूटीन में वो पानी भरने रोजीना जाती है, लेकिन वो लड़का उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। सावित्री भी सोचने लगती है कि शायद ये लड़का मेरे से बहुत सच्चा प्यार करता है। मन ही मन वो भी अब धीरे धीरे चाहत सावित्री के मन में भी बढ़ने लगती है और वो भी अब उस लड़के को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। और पसंद करते करते एक दिन लड़का उसको प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सावित्री भी मना नहीं कर पाती है, क्योंकि घर की कंडीशन उसकी ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए वो सोचती है कि बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए वो भी मान जाती है, हाँ कर देती है। और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और कहीं मिलने का बहाना हुआ, उसकी जो सहेली होती है वो सिक्योरिटी का काम करती है। अगर कहीं खेतों में बुलाता मिलने के लिए, कहीं अकेले बुलाता, तो उसकी सहेली साथ में आती और वो निगरानी करती है कि कोई और पर्सन ना देखे। ऐसे ही उनका प्यार चलता है, महीनों, 2 महीनों, 6 महीनों, साल भर भी चलता है। लेकिन ऐसी बातें गांव वालों को पता ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। गांव वालों को पता लग जाता है, बाद में उसके पिता को पता लग जाता है और पिता भी काफी नाराज होता है। लेकिन सावित्री का जो पिता राजकुमार था वो बहुत समझदार था। वो अपनी बेटी को समझाता है और उसको कहता है कि उसका बिरादर अलग है और उसकी बिरादरी में कभी शादी नहीं हो पाएगी, वो तुमको यूज करके छोड़ देगा। वो बहुत समझाने के बाद सावित्री समझ जाती है और वो अपने पिता की बात मान लेती है। अगले दिन जब वो मिलने, वो पानी भरने भी नहीं जाती और अपने सहेली के बुलाने पर भी नहीं जाती। और वो जो लड़का महेंद्र, वो काफी परेशान हो जाता है और बेचैनी छा जाती है उसको, क्योंकि सावित्री अब उससे मिलना नहीं चाहती थी। वो बार बार उसको उकसाता है, बार बार उसको कॉल करता है, लेकिन सावित्री उसका फोन भी नहीं उठाती और ना फोन उठाती और ना उससे बात करना चाहती। एक बार फोन उठाया और उसने डायरेक्टली मना किया सावित्री ने कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूंगी। तो इस बात से, सावित्री की इस बात से महेंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसकी सहेली से बात करता है और वो बोलता है कि मुझे एक बार इससे मिलना है, खाली लास्ट बार, कैसे भी इसको मना के ले आओ। सहेली आती है, सावित्री को कुछ नहीं बताती है। सावित्री को बोलती है कि चलो मार्केट चलते हैं। मार्केट जाने के बहाने वो बोलती है कि चलो यहाँ अभी एक खेत में मुझे कुछ काम है। खेतों के बहाने ऐसे ले जाती है। सावित्री पूछती है कि तुम तो बाजार जा रही थी, तो वो कहती है, कुछ बहाना मार के उसको खेतों में ले जाती है। और खेतों में ले जाने के बाद वहां पे महेंद्र मिल जाता है अपने दोस्तों के साथ,
जो इतना प्यार करता था लेकिन अपनी दोस्तों के साथ मिल जाता है और वो सावित्री को वहीं खड़ा करके अपनी उसकी सहेली को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। सहेली वहां से चली जाती है, सावित्री अकेले पड़ जाती है और उसके जितने भी दोस्त हैं वो घेर लेते हैं उसको। अब सावित्री से वो पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। सावित्री मना कर देती है और वो बहुत बार बार यही क्वेश्चन करता है। सावित्री कहती है कि मेरे पापा के खिलाफ है और वो मना करती है। मना करने के बाद महेंद्र का इतना गुस्सा तेज हो जाता है कि वह चाकू निकाल के उसका गला काट देता है। गला काटने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है और दुपट्टे से उसको पेड़ पे लटका देता है। आखिर आप देख सकते हो कि एक लड़की से प्यार करने वाला लड़का इस हद तक जा सकता है और इस हद तक जाकर उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, और बाद में ये पता चलता है, घटना छानबीन करती है और बाद में ये कहानी जो है ये महेंद्र अपने मुंह से बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया। क्योंकि जब मर्डर होता है सावित्री का तो उसका जो सहेली होती है पुलिस उसको उठाती है, तो सहेली बताती है कि महेंद्र ने बुलाया था। तो महेंद्र को उठा के पुलिस उसको मारती पीटती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद ये सारी घटना महेंद्र अपने मुंह से बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने किया। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलता